बरकत, बे इब्राहिम और जलील, मुझ बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का जज्बा और बहुत ही खूबसूरत है आप लोग जो इस कलाम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और कलाम खुदाबंदी को अपने दिल सर लगा कर रखते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि आज का टॉपिक है गैर जुबान और उसका हिस्सा 2M यानी कि पार्ट 2 एपिसोड 2, उसका दूसरा हिस्सा है गैर जुबान का। आप बेटा बैठे हैं वो गिर जाएगा। तो पार्ट 2 है गैर जुबान का। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि खुदावंद ने हमें गहरे और उम्मीद कलाम से नवाजा है। खुदावंद के दिल की तह की बातें भी खुदावंद अपने लोगों को बता देता है। तो आज हम सीखेंगे यही गैर जुबान पर, उसके दूसरे टॉपिक पर जो खुदावंद की एक बहुत बड़ी नेमत है और ये हर किसी में होना लाजिम नहीं कि हर किसी में ये हो। तो दोस्तों कल आप लोगों ने इस चीज के बारे में बाखूबी जाना। एक इंट्रोडक्टरी क्लास भी थी, इंट्रोडक्शन का कलाम था और आयत मुकद्दसा हमने कोई भी नहीं थी रखी क्योंकि बाइबल मुकद्दस से हमने जितनी आयतों को पढ़ा वो सभी मरकजी आयतें थी, वो सभी आइडियल वर्सेस थी, वो सभी सेंट्रल वर्सेस थी, वो सभी कलाम खुदा से रिलेटेड थी। तो दोस्तों आज भी इस कलाम अक़दस को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने 2 आयत मुकद्दसा पढ़ूंगा। आप गौर से सुनिएगा। हमेशा की तरह आयत मुकद्दसा होंगी तनाख में से यानी फर्स्ट कैनन पहले अहदनामा में से और कुछ आयात होंगी सेकंड कैनन यानी के नए अहदनामा में से। तो आइए हम देखते हैं पहला आयत मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई खुदा की पाक शरीयत और उसकी 5वीं किताब इस्तिश्ना की किताब उसका 4था बाब और उसकी दूसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है। गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक को यहाँ पर क्यों लिखा, क्या लिखा है। 4 बाब और उसकी दूसरी आयत, जिस बात का तुमको हुक्म देता हूँ, जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें से ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूं मान सको। दोस्तों दूसरी आयत मुकद्दसा हम इस्तिश्ना की किताब में से देखेंगे, उसके 12वें चैप्टर में से। इस्तिश्ना की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत। तो यहां पर कुछ यूं मरकूम है, जिस बात का मैं हुक्म करता हूं तुम एहतियात करके उस पर अमल करना और तू उसमें से ना कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। दूसरी गालिबन तीसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। सनी भाई आप देखिएगा। तीसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 18वीं से 19वीं आयत। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा इस कलाम खुदा को। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। और आगे लिखा है 19वीं आयत में, अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिसका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। कलाम खुदाबंदी का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आपने कितनी आयतें पढ़ी? 3। कितनी आयतें सुनी? 3। वेरी गुड। पढ़ी भी 3 आयतें और सुनी भी 3 आयतें। आप जा सकते हैं, जाना है। पढ़ी भी 3 आयतें और सुनी भी 3 आयतें। तो दोस्तों तीनों आयतों में आपने सिमिलर कौन सी चीज सुनी या फिर पढ़ी? ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। इसमें वेरी गुड। ना कुछ बढ़ाना और कलाम खुदा में से ना ही कुछ घटाना। खुदा के कलाम में से ना कुछ बढ़ाना और ना ही कुछ घटाना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिमिलर ये चीज देखी कि ना तो हम खुदा के कलाम में से एक नुक्ता बढ़ा सकते हैं और ना ही एक नुक्ता घटा सकते हैं। ग्रेजुअली जो आपने पिछले इस सैटरडे देखा और फिर प्रीवियस सैटरडे देखा, आपने 2 कलामे खुदा को बैक टू बैक सीखा। वहां पे बिद्दात का जिक्र था और ऐसी बिद्दात जिनका बाइबल से लेना देना कुछ भी नहीं। अब बाइबल में लिखा है, आपने खुद ही पढ़ा
कि जो खुदा ने दिया ना उसमें से कुछ बढ़ाना और ना घटाना। इवन मुकाशिफा की किताब में तो ये तक कह दिया कि ना एक नुक्ता बढ़ाना और ना एक नुक्ता घटाना। तो दोस्तों, जो हम लोगों ने रवायतें सीखी, जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम सीख रहे हैं इन रवायतों के बारे में, इन तालीमात के बारे में, इन बिदात के बारे में, तो आप बखूबी जानते हैं इनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बाइबल में एक नुक्ता या एक शोशा नहीं बढ़ा रहे, या एक नुक्ता या एक शोशा नहीं घटा रहे, बल्कि ये पूरे कलाम को ही बिगाड़ रहे हैं। ये खुदा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और गालिबन याद रहे, बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक ही गुनाह ऐसा है जिसकी मुआफी नहीं है, और वो किसके खिलाफ है गुनाह? रूह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, रूह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, यीशु के खिलाफ। इसका क्या मतलब है? रूह के खिलाफ या खुदा के खिलाफ गुनाह क्या है? कैसे होता है ये गुनाह? कलाम में कुछ बढ़ाना। जैसे हमने आयत मुकद्दसा पढ़ी कि कलाम में एक नुक्ता बढ़ाया और घटाया, तो वो खुदा की, वो रूह का गुनाह हो चुका, वो खुदा का गुनाह हो चुका, वो यीशु का गुनाह हो चुका, उसकी मुआफी नहीं है। कैसे हमने सीखा? आपने देखा मुकाशिफा की किताब में, अगर मैं मसीही हो जाऊं, अगर मैं मौजज़े करूं, मैं नबूवतें करूं, मेरा ईमान बहुत बड़ा हो, मैं मुर्दे जिंदा कर दूं, लेकिन मैं मसीह के कलाम में से बढ़ा रहा या घटा रहा हूं, तो मुकाशिफा की किताब में लिखा है उसका नाम शजरे हयात से यानी जन्नत से निकाल दिया जाएगा, और बाइबल की सब लानतें और आफतें उस पर क्या होंगी? नाज़िल होंगी। यानी कि आप कायनात के सारे काम इसके मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें से कुछ बढ़ाकर और घटाकर अपनी तालीम को आगे ला रहे हैं, तो दोस्तों आप खुदा को जलाल नहीं दे रहे। आप किसको जलाल नहीं दे रहे? आप खुदा को जलाल नहीं दे रहे, बल्कि किसको जलाल दे रहे? शैतान। आप शैतान अपने आप को जलाल दे रहे हैं। आप शैतान को अपने आप को जलाल दे रहे हैं। तो खुदावंद को इन्हीं चीजों से सख्त नफरत है। खुदा ने जो कलाम दिया हमें उसी पर निर्भर रहना है। आपने काफी बिद्दात के बारे में सीखा, उन बिद्दात का बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। अब खुदा ने ये सब कुछ दिया ताकि तू इस पर क्या करे? अमल करे। लेकिन जब हम अपनी तालीम लेकर आ जाते हैं तो खुदा कहता है कि ये रूह के खिलाफ गुनाह है और इसकी मुआफी नहीं है। अब करने को तो सारी बातें हम बाइबल से कहते हैं, कहने को सारी बातें बाइबल से हम करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, क्या बाइबल मुकद्दस में हूबहू इसी तरह लिखा है, या उसका मंतक यही बताता है, या क्या उस आयत का सुनेरियो यही होता है? तो हमें सच और झूठ का पता चल जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किससे आजाद करेगी? गुनाह से आजाद करेगी, मौत से आजाद करेगी, शैतान इब्लीस से आजाद करेगी। जब आपके पास फ्री में कुछ टीचर आते हैं आपके घरों में, आपको कलाम खुदा सिखाते हैं, किस किस के घर में आए फ्री में सिखाने के लिए? अक्सर सैटरडे मॉर्निंग में आपने देखा हो यहोवा विटनेस वाले आते हैं। आपको पता है वो फ्री कलाम सुनाते हैं, वो फ्री कलाम सिखाते हैं। उनके यंग लड़के लड़कियां निकल जाते हैं मुफ्त कलाम सिखाने के लिए। काफी अट्रैक्टिव चीज है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो मुफ्त कलाम तो सिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि शैतान इब्लीस इस चीज को इस्तेमाल करता है। वैसे भी मुफ्त में ली हुई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है और हम फौरन उसे कैश करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी बिद्दात कलीसियाएं हैं जो आकर आपके घरों पर आकर आपको प्रीच करेंगी। वो ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे डिनोमिनेशन में आए, वो ये कहेंगे कि आप इसको मानिए। वो अपनी तौर से यही कह रहे होते यहोवा को मानिए, लेकिन दोस्तों शैतान ने उनकी बुद्धि को ऐसा मार मारी होती है, वो अपने सोच से यही कह रहे होते कि खुदा को मानो, लेकिन दूसरी तरफ वो उसी खुदा का क्या कर रहे होते हैं? इनकार कर रहे होते हैं। उसी खुदा का क्या कर रहे होते हैं? इनकार कर रहे होते हैं। शैतान जब मारने पर आता है इंसान को, वो इंसान की अकल मत मार देता है। बाइबल से सारी चीजें लेकर उसी में शैतान उसको वर्गलाता है, उसी में फंसाता है। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम नंगे हो जाते हैं।
हम खुदा के सामने क्या हो जाते हैं? नंगे हो जाते हैं। आप पैदाइश की किताब में देखिए, जब आप आदम और अम्मा हवा ने गुनाह किया तो वो नंगे हो गए। इसी आयत को उठाकर मुकाशफा की किताब में खुदा ने इस्तेमाल किया कि तू समझता है मैं बड़ा दौलतमंद हूं, मैं बड़ा हिकमत वाला हूं, लेकिन तू बदबख्त और क्या है? नंगा है, तू अंधा है। दोस्तों याद रखिएगा, गुनाह जब हम करते हैं, कलामे खुदा में बढ़ाते हैं और घटाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम नंगे हो जाते हैं। मर्द नंगे होते बाप आदम की तरह, औरतें नंगी होती हैं अम्मा हवा की तरह। कैसे अल्फाज है, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज है, ये बाइबल के हैं। अब जब हम बरहना हो जाते हैं, गुनाह के अंदर आ जाते हैं ऐसी तालीम को लेकर जिसमें शैतान इब्लीस की मिलावट होती है, तो दोस्तों खुदावन हमें फिर भी अपने गले से लगाने के लिए तैयार रहता है। वो कहता है ये ले मेरा कलाम, इस पर अमल कर, ये ले मेरी शरीयत, इस पर अमल कर, ये ले मेरे हुक्म, इस पर अमल कर, क्योंकि यही रूह है, यही बाप है, यही बेटा है। इस पर क्या कर? अमल कर, तो तू कुव्वत का लिबास पाएगा। कल हम पढ़ चुके थे यूहन्ना 14 पाप। तो तू क्या पाएगा? कुव्वत का लिबास पाएगा। तो दोस्तों आगे ही आप देखते हैं, जब अम्मा हवा और बाप आदम को बरहना कर दिया शैतान इब्लीस ने, तो वो करते क्या है? वो अपने हाथों से, आप गालिबन इस मैसेज को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे फेसबुक चैनल पे। टॉपिक है लिबास। आपको पता चलेगा ये लिबास शुरू से आया कहां से। जब बाप आदम अम्मा हवा खुदा के लिबास से मलबूस होते थे, और वो लिबास था खुदा का जलाल। जो ड्रेस खुदा का था वही ड्रेस अम्मा हवा और बाप आदम का गुनाह से पहले था। खुदावंद उन्हें अपने जलाल से घेरे रहता था। खुदा के जलाल से वो क्या करते थे? घेरे रहते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब उनसे गुनाह हुआ तो खुदावंद ने उन्हें तालीम दी कि तुम्हारी जान ऐसे बचेगी। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने अपने लिए उन्होंने जब गुनाह किया, खुदावंद की तालीम को रद्द किया, उन्होंने वो फल खाया, तो उन्होंने अपने लिए क्या किए? कुछ जोड़े या कुछ ऐसी नाकाम कोशिश की, कपड़ों को, तन को छुपाने के लिए उन्होंने लुंगियां बनाने की कोशिश की। हो सकता है उस वक्त उन्होंने शाखें ली हों, जिसे हम पंजाबी में वो कहते हैं जड़ा, दरख्तियां, और वो लंबी लंबी जो होती हैं पत्तों के साथ, वो लंबी जो होती हैं बेलें वगैरह, बेलों से पत्तों को सिया, और वो जैतून के पत्ते, सॉरी जो दरख्त के पत्ते थे उनको सिया। तो उन्होंने अपने लिए क्या किए? क्या किया? अपने लिए लिबास बनाया। अब पत्तों से लिबास बनाकर अपना कौन सा तन ढक सकते हैं? वो नहीं ढक सकते। और जब खुदा ने देखा तो उसने कहा ये तुम लोगों ने क्या किया? पहले जब गुनाह किया तो मुझसे माफी नहीं मांगी, और जब मैंने पूछा तो बोल दिया इसने कहा, उससे पूछा तो उसने आगे ट्रांसफर कर दिया। हम अपनी गलती तो मानते ही नहीं है, और बात को कहां ट्रांसफर करते? आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐने आज कीता, उन्हें आज कीता, ऐने क्या कि खुदा मुझसे गलती हुई, तू मुझे माफ कर। क्या खुदा माफ नहीं कर सकता? खुदा का तो दूसरा नाम ही मुआफी है। उन्होंने मुआफी नहीं मांगी, बल्कि एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू हुए। तो दोस्तों नतीजा क्या हुआ? खुदावंद उन्हें बताता था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को अब सजा दूंगा। खुदावंद ने तीनों को सजा दी। अब कहना कुछ यूं चाहता हूं, पहले खुदा ने एक अपनी तालीम दी, हमने उस तालीम को रद्द किया। खुदा ने अपनी गैर जुबान दी और हमने गैर जुबान को रद्द करके अपनी जुबान बनाई, गुनाह कर लिया। अब तौबा का मकसद यह है कि खुदा जब आपसे पूछता है, आपको बताता है कि बेटा ये तालीम ऐसी नहीं बल्कि ऐसी है, तो आपको चाहिए कि क्या करें? तौबा करें। अम्मा हवा बाप आदम की तरह ये मत कहे मुझे इस प्रीचर ने ये कहकर सुनाया, मुझे इस पादरी ने ये कहकर सिखाया, वो जो होना था हो गया, अब आपका उस्ताद कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कलामे खुदा से बड़ा उस्ताद प्रीचर स्कॉलर इस कायनात में नहीं। खुदा ने उन्हें बताया कि तुम अपनी मर्जी से, अम्मा हवा आप बाप आदम के जब ड्रेसेस को देखा तो उन्होंने कहा तुम अपनी मर्जी से, तुम अपनी कुव्वत से, तुम अपनी सकत से, तुम अपनी अकल से, तुम अपनी दनाई से, तुम अपनी हिकमत के साथ अपना नंगापन नहीं छुपा सकते। कायनात में ऐसी कोई
तालीम नहीं, कायनात में ऐसा कोई मजहब नहीं, कलाम में ऐसा, कायनात में ऐसा कोई ईमान नहीं जिससे आप अपने कपड़ों को, अपने नंगेपन को छुपा सके। खुदावंद ने कहा मर्जी तेरी नहीं बल्कि मर्जी मेरी पूरी होगी। बाइबल मुकद्दस का सबसे सेंट्रल पॉइंट जो है आप देखते हैं ज़बूर 118, वहां पर लिखा है अगर तू इंसानों पर तवक्कुल करते तो सबसे बड़ा लानती है, खुदावंद पर तवक्कुल करने वाला मुबारक है। खुदा ने कहा तूने अपने पर तवक्कुल किया, तूने अपने लिए ऐसे ड्रेस चुने जो कि अभी भी नंगे दिखते हो। लो मैं अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा अपने बेटे को ज़िबा करता हूँ, इसको तुझे चमड़े के कुर्ते देता हूँ ताकि तेरा नंगापन हटे। तेरी तालीम नहीं बल्कि मेरी तालीम तेरे नंगेपन को हटाएगी। हालेलुया, हालेलुया पर जोरदार ताली। और स्वर्ग की तालीम। दोस्तों यहाँ इस स्टोरी को सुन के कुछ समझ में आया कि पहले जब हम गुनाह करते हैं तो हम नंगे हो जाते हैं। खुदा ने अपनी गैर जुबान दी बड़ी नेमत, लेकिन हमने उसका मिसयूज किया। अब तौबा करने का वक्त है, तो जब तौबा करेंगे तो खुदावंद आपको अपना कुव्वत का लिबास देगा, खुदावंद आपको शादी का लिबास देगा, खुदावंद आपको उस ज़ियाफत का लिबास देगा जो कि जिसके पास नहीं थी और उसे आग में डाल दिया गया, अंधेरे में डाल दिया गया जहां दांतों का पीसना और रोना है। खुदा आपको कुव्वत का लिबास देगा जब आप खुदा के साथ चलेंगे। तो दोस्तों आपने खूब देखा कि कैसे हमें खुदा की तालीम पर अमल करना है, ना कि बिदती तालीमों और रसूमात पर। तो इसी से चलते हुए आयत मुकद्दसा हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों, नए अहदनामा में से हम देखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया पहला कुरिन्थियों। अब पहला कुरिन्थियों में जब आप देखते हैं तो उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वें आयत तक तो वहां पे नेमतों का जिक्र है। आप बाखूबी जानते हैं इन आयत को, वहां पे नेमतों का जिक्र है। टोटल 9 नेमतें हैं। अब 8वीं नेमत कौन सी है? 8वीं नेमत कौन सी है? और 9वीं नेमत तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा, जो कि हमारा टॉपिक है। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। आप अपने फोकस करना है। आपको समझ आ गया जब खुदा ने हमें गैर जुबान दी हम उस पर नहीं चले बल्कि बिदती होकर हमने अपनी तालीम बाप आदम और हव्वा वाली की। अब हम खुदा के सामने क्या है? नंगे हैं। क्या कोई माँ बाप के सामने नंगा जा सकता है? बच्चा या बच्ची नहीं जा सकता। तो सोचे हमारे कितनी शर्म आएगी ऊपर गुनाह करके नंगे करके जा रहे। समझ आ रही है आपको? अब समझिएगा, अब वक्त है इस कलामे खुदा को सीखने का और फिर तौबा करने का, ताकि खुदा के हुक्म पर जब अमल किया जाए तो हमें क्या दे? कुव्वत का लिबास दे। अब 8वां नेमत जो थी वो है तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। दोनों को आपने याद रखना है। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। दोनों चीजें क्लियर हैं? वेरी गुड। अब तरह तरह की जुबानों से आपके क्या मुराद है? जैसे दुनिया में तरह तरह की जुबानें हैं। वेरी गुड। और उनका तर्जुमे वाले भी। जबरदस्त। और तरह तरह की जुबानें या तरह तरह की जुबान? तरह तरह की जुबानें या तरह तरह की जुबान? दोस्तों याद रखिएगा ये प्लूरल बात हो रही है और ये एक से ज्यादा जुबानों की बात हो रही है। कितनी जुबानों की? एक से ज्यादा जुबानों की बात हो रही है। ये एक जुबान की बात नहीं हो रही। कितनी जुबानों की बात हो रही है? एक से ज्यादा जुबानों की बात हो रही है। अब आप समझ रखते हैं कि इसका मतलब क्या है? तरह तरह की जुबान किसी एक जुमले में या एक लफ्ज में आप समझाना चाहें तो इसका क्या मतलब है भाई? दुनिया में बहुत सारी जुबानें। हाँ बिल्कुल सही है। कोई आपसे पूछे तरह तरह की जुबान एक लफ्ज में बताओ, ये क्या है? अजनबी जुबानें, तरह तरह की जुबानें, गैर जुबान, ये है क्या? क्या कहेंगे आप? उर्दू में तो यही लिखा है ना, तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें, गैर जुबानें या बहुत सी जुबानें। तो ये क्या है? ये खुदा ने हमें एक ऐसी नेमत दी है जिसको हमने इस्तेमाल भी करना है, लेकिन इसको एक जुमले में या एक वर्ड के अंदर कैसे समझाएंगे? भाई नेमत है, इल्मियत की नेमत है, समझ आती है ना? इल्मियत नॉलेज, उसके बाद हिकमत, हिकमत अकल, हिकमत
अकल, रूहों का इम्तियाज, किसी को पहचानना, समझ गए? ईमान, ईमान के लिए मैं जान भी दे सकता हूं, सही है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसी तरह गैर जुबान को आप एक जुमले में या एक वर्ड में कैसे बयान करें भाई? हिकमत, अकल, इल्मियत, इल्म, पढ़ना बढ़ाना, ईमान यानी कि दिल में मेरे ईमान है, यीशु खुदा है, तो ये क्या है? गैर जुबान या तरह तरह की जुबानें या अजनबी जुबानें नहीं समझ में आएगी। उर्दू में हम समझा सकते ही नहीं। ओ भाई, ऐसी कई चीजें हैं जो उर्दू में लिखी हैं लेकिन वो हमारी समझ से बाहर है। छोटे छोटे लफ्ज हैं लेकिन हम अपनी समझ से उसको समझकर अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और दूसरों का भी बेड़ा गर्क करते हैं। नाचना शुरू हो गए, बुत बना लिया, बेड़ा गर्क करके रखा है अपना भी और दूसरों का भी। अगर समझ नहीं आ रहा भाई, नाचने वाला देखे कि यीशु तो नहीं नाचा, नाचने वाला देखे आसमान पर बाइबल मुकद्दस में सपनिया 3 बाब में लिखा है, खुदा तुम्हारे लिए और मेरे लिए गाता है। गाता है या नाचता है? ओ भाई, गाता है, ज़बूर गाता है, गीत गाता है, वो भी गीत गाता है। जब जमीन पर खुदा आया मत्ती रसूल की इंजील में, तब भी गीत गाता है, तब भी ज़बूर गाता है। तो वो तो नहीं नाचा, ना नीचे आके नाचा, ना रसूल नाचे, ना इब्तिदाई कलीसिया नाची, ना आदम नाचा, ना कौम बनी इस्राइल नाची। ओ भाई, तू क्यों नाच रहा है? हम सोचते नहीं है। हम इल्मियत का कलाम का मतलब है आप नॉलेज को अंदर तो लें, आप इन्वेस्टिगेशन तो करें कि यार ये एक बंदा नाचा है, कायनात में और कोई भी नहीं नाचा मुकद्दसीन में से, तो इसका मतलब है कुछ झोल तो है ना, तो मैं इसको कुछ और ना पढ़ूं। अगर उर्दू बाइबल से समझ नहीं आ रही तो किंग जेम्स वर्जन में देख लूं, किंग जेम्स वर्जन से समझ नहीं आ रही तो फिर ओरिजिनल मतन में देख लूं। और भाई, किंग जेम्स वर्जन में नुक्ता आगे पीछे हो सकता है, उर्दू वर्जन में नुक्ता आगे पीछे हो सकता है, हिंदी तर्जुमे में नुक्ता आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल जुबान में कैसे हो सकता है? ओरिजिनल जुबान खुदा ने खुद सेव करके रखी हुई है। हालेलुया, याद रखिएगा, ओरिजिनल जुबान को जानना बड़ा जरूरी है। जब हम देख रहे गैर जुबान, हमें समझ में नहीं आ रहा ये लफ्ज क्या है। अब कल जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा रब्बा 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 करते हैं और भी बहुत सारी अजीबोगरीब जुबानें बोलते हैं, तो हमने कुछ ऐसी चीजें सीखी जैसे आप लोगों को सामने आयतें पढ़वाई। ये तो उर्दू की आयतें हमें समझ में नहीं आ रही, वो इसकी समझ कैसे आएगी? खुदा ने ये नेमत दी है कि रब्बा 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 बोलता जा या इस तरह की कुछ और बोलता जा, ना तेनू समझ आए ना अगले नू समझ आए। ये कहा था ये नेमत देने के बाद? क्या ये कहा था? किस लिए दी गैर जुबान? मकसद क्या था? ताकि दूसरों को अच्छी तरह कलाम का सबसे पहले कहां दी गैर जुबान? सबसे पहले मुकद्दस पत्रस। गलत। सबसे पहले गैर जुबान कहां दी खुदा ने? बाबुल के। गलत। गैर जुबान नहीं थी, वो जुबानें थी। जुबानों में इख्तलाफ डाला था, गैर जुबान। आप मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील, मुकद्दस मरकस की इंजील, उसका 16वां बाब। अब गौर से सुनिएगा, ये सारा हिकमत भरा खुदा का कलाम है, बड़ी बिद्दात से आपकी जान छूटने वाली है। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब, उसकी 15वीं आयत से पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले गैर जुबान का कहा किसने? 15वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर, सुनिएगा गौर से, कहा जाकर, तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने इंजील की मुनादी करो। सारी खलकत के सामने क्या? इंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे। क्या करेंगे? नई नई जुबानें बोलेंगे। वो नई जुबानें बोलेंगे, कहा दुनिया में जाकर यीशु की इंजील की मुरादी, यीशु की मुरादी दुनिया में जाकर हर एक नई जुबान में बोलेंगे। हालेलुया।
क्या मकसद है? सवाल, मुनादी इंजील की मुनादी पूरी दुनिया के अंदर की जाए। यहां पे कोई पठान आके बैठ जाए हमारा भाई, मैं उसके सामने रबा 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 करता रहूं, तो ये इंजील की मुनादी है? ये किसकी मुनादी हो रही है? कोई बलोची भाई आ जाए, कोई हिंदू भाई आ जाए, कोई मेमन भाई आ जाए, कोई बोरी भाई आ जाए, खुदा ने कहा गैर जुबान में बातें कर, मैं अपनी के रबा 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 रबा। ये मिसाल है, और भी बहुत सारी जुबानें बोलते हैं ये लोग, वो आपको खूबी पता है। मैं उसके सामने, वो गोरा आके बैठ जाए, मैं ये रबा 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 करता रोज कहूं मुझे खुदा ने ये जुबान दी है, ये नेमत दी है कि बेटा जाके इसमें क्या कर, तू इंजील की मुनादी कर, रबा 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 रबा। समझ में आएगी उसे? नहीं। तो ना उसे समझ में आ रही है, ना मुझे समझ में आ रही है। खुदा ने इसीलिए ये कहा था कि इंजील में जाके सारा ये काम करो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। हमें या तो ये जुबान समझ में नहीं आ रही कि ये गैर जुबान है क्या, या हमें ये खोपड़ी में नहीं आ रहा कि ये अजनबी जुबानें क्या है, या हमारे इस दिमाग में जो बड़ा भूसा है वहां पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तरह तरह की जुबानें हैं क्या। हम खुद ही लगे हुए हैं। अब ये पंगा शुरू कहां से हुआ? ये फलसफा, ये ऐसी भयानक तालीम शुरू कहां से हुई? आप प्रोटेस्टेंट चर्चेस में देखते हैं, अमेरिका के अंदर 18वीं सदी के अंदर, आप 200 साल पीछे चले जाएं, वहां से ये काम शुरू हुआ। ये कोई शुरू से नहीं चलता आ रहा। यीशु मसीह तो खुद इस तरह की जुबानें नहीं थे बोलते। तो वहां पर एक अंग्रेज लड़की थी, शायद वो जापानीज गई हो, आप सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा हुआ ये कारनामा। ये एक्चुअली ये बाइबल के अंदर, ये बाइबल के अंदर नहीं, हमारे शैतानी लोगों के अंदर ये इस तरह की जुबानें आई कैसे। अब हुआ क्या, वो लड़की इंग्लिश में करती करती उसे जापानीज भी आती थी। वो इंग्लिश में करती करती दुआ जापानीज में शुरू हो गई। पादरी ने कहा ओ ये क्या है, वाह वाह जबरदस्त, ये दुआ कर रहे थे, इसको खुदा ने अल्फाज दे दिए। ये है गैर जुबान। क्या है? ये है गैर जुबान। ओ भाई, पादरी ने कहा मुझे हिकमत का भी पता है, मुझे इल्मियत का भी पता है, मुझे रूह के इम्तियाज का भी पता है, मुझे ईमान का भी पता है, और मुझे आप देखते हैं नबूवत का भी पता है, मुझे मौजज़ात का भी पता है, मुझे शिफा का भी पता है, मुझे तरह तरह की जुबानों का नहीं पता। वो ये है, वो क्या है, वो ये है। लेकिन उस जाहिल आदमी को यही नहीं था पता, उस निहायती जाहिल आदमी को यही नहीं था पता कि ये दूसरी जुबान बोल रही है जो कि जापान की है। बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए, बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडियाज बने हुए हैं, अभी बड़े बड़े अखबारों में छप गया कि देखिए हेवनली लैंग्वेज उतर आई, आसमानी जुबान नीचे उतर आई। यह है वो तरह तरह की जुबानें जो उस वक्त पतरस ने बोली। वो बेचारों को जापानीज नहीं आती, किसी ने ना उससे पूछा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको तो जो है, मैं उर्दू में अक्सर आपने देखा होगा, कलाम उर्दू में करते करते हम पंजाबी में शुरू हो जाते हैं। तो जो ठेठ उर्दू वाला बंदा जिसने पंजाबी नहीं सुनी, तो उसके लिए तो वो गैर जुबान है, वो तो बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहे। इसी तरह वो जापानीज उसको तो आती थी, वो तो अपनी जापानीज में भी खुदा की तारीफें कर रही है, और सुनने वालों ने क्या कहा, ओहो ये तो खुदा की तालीम है, ये तो खुदा की गैर जुबान है। समझ रहे हैं आप? ये 200 साल पहले ये गंद मसीहत के अंदर आया था। कितने साल पहले? 200। चंद लोगों की वजह से, हम कल भी देख रहे थे कुछ मुकद्दसीन के बारे में, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका नाम उनके किससे बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अलग है। एक इंसान के वसीले से बड़ी बड़ी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और कई कई सालों की बर्बाद हो जाती हैं। ये 200 साल पहले बेड़े गर्क हुए मसीहत के, इनकी सोच के मुताबिक, और इन्होंने आकर बीच में एक और झंडा गाड़ दिया अपनी जहालत का, अपनी कम अकली का, अपनी नाकी सोच का, और उसके बाद झंडे गाड़े हम लोगों ने। और आपको पता है, मैं यहां पर 4 जुमले बोलूं यूनानी के अंदर, यहां पे मेरे भी झंडे गड़ना शुरू हो जाएंगे। वाह, बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, मैन ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल आदमी, मैन ऑफ गॉड। इसे गैर जुबान, खुदा ने इसके ऊपर अपनी गैर जुबान भेजी, और अपने आप से क्या करता है खुदा, इससे क्या करता है, बातें करता है।
अब सुनिएगा गौर से, सारी खलकत में जाओ और क्या करो, इंजील की मुनादी करो। और सबसे पहली नेमत ये दी कि वो क्या करेंगे, तरह तरह की जुबानें बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? मैं बिल्कुल आसानी से चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आती जाए। क्लियर है? उर्दू में अजनबी जुबानें, तरह तरह की जुबानें और गैर जुबान हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे सामने आप पंजाबी हैं, आप पश्तो स्पीकिंग हैं, आप बलोची हैं, आप सिंधी हैं, आप उर्दू स्पीकिंग हैं, मैं इंग्लिश में कलाम कर रहा हूं। चलो उसको छोड़ो, जो बोली जाती है चर्चिस में मैं वो जुबान बोल रहा हूं। रबा 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 इसी को कहते हैं ना, ये खुदाई लैंग्वेज है। मैं बोल रहा हूं रबा रबा, आपको समझ में आएगी? वो दुनिया में क्या जाके मुनादी करोगे, अपने घर वालों को समझ नहीं आ रही। वो घर वालों को तो छोड़ो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। कैसे होगी इंजील की मुनादी? इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ झोल है, या तो मुझे अकल नहीं है कि मैंने इसकी तफसीर कैसे करनी है। आपने कल देखा जब हमने मत्ती रसूल की इंजील 7वें बाब में से सीखा कि जो तफसीर गलत करेंगे वो ही दोज़ख में जाएंगे और खुदा उन्हें बताएगा बनी मैंने तुझे दोज़ख में क्यों फेंका, क्योंकि मैं तुझसे कहूंगा बदबख्त तो मेरी नजर से दूर हो जाओ। समझ रहे हैं आप तफसीर करना कितना लाजिम है? यहां तक क्लियर है? अब तरह तरह की जुबानों में हमने देखा एक ही जुबान नहीं है, बल्कि क्या है, एक से ज्यादा जुबानें हैं, जो कि प्लूरल में आता है। लेकिन मेजॉरिटी आप चर्चिस में जाते हैं तो आपने कौन सी जुबान सुनी है? वो एक ही जुबान बोले जाएंगे। एक ने यह बोला, दूसरा वही बोलना शुरू हो जाएगा, तीसरा भी वही बोलना शुरू हो जाएगा। और मजे की बात, आप ऑनलाइन व्यूअर से भी मेरा एक सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है, क्या खुदा ने गैर जुबान दुआ में करने के लिए कही या गैर जुबान मुनादी करने के लिए कही कि दुनिया में जाओ इंजील की जाके मुनादी करो? मीन्स और आसान बताता हूं, गैर जुबान खुदा ने बातें करने के लिए कही, इंजील की मुनादी करने के लिए कही, या दुआ करने के लिए कही? दुआ करने के लिए, बातें करने, इंजील की मुनादी। पहले क्या कहा था आपने? खुदा से बातें करने। पहले क्या कहा था? दुआ करने। कहाँ कहा है बाइबल में? कहाँ लिखा है दुआ करने के लिए गैर जुबान? तो अगर आप भी कहते हैं कि दुआ गैर जुबान में की जाए तो हमें आयत निकाल के दिखाइएगा, वरना अपना मुंह बंद रखिए और तौबा कीजिए खुदा से, क्योंकि आप ऐसा गुनाह करवा रहे हैं जो खुदा ने नहीं कहा। इंजील की मुनादी बातें करने के लिए, इंजील की मुनादी करने के लिए, एक दूसरे को इंजील मुनव्वरा सिखाने और समझाने के लिए खुदा ने गैर जुबान दी है आपको, दुआएं करने के लिए नहीं दी। और अगर आप कहते हैं दुआएं करने के लिए तो आयत निकाल के दिखाइएगा। दूसरी बात, एक से ज्यादा जुबानें। अब जब उर्दू में समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है हम जाएंगे इंग्लिश के अंदर। अब जब इंग्लिश को भी हम छोड़ देते हैं तो हम ओरिजिनल मतन में जाते हैं। तो दोस्तों, जब ओरिजिनल मतन में जब आप जाते हैं, कहां पर जाते हैं? ओरिजिनल मतन में जब आप जाते हैं तो वहां पर यूनानी लफ्ज में लिखा होगा ग्लोसा। क्या लिखा होगा? ग्लोसा। मैं आपके सामने सारी आयतें पढ़ूंगा जितनी गैर जुबान की हैं, जितनी गैर जुबान की हैं। गालिबन ज्यादातर जुबानें जो हैं, ज्यादातर जो आयात हैं वो पहला करंथियों उसका 12, 13 और 14 इन 3 अबवाब के अंदर हैं। बाकी इक्का दुक्का एक पुराने अहदनामा में, इक्का दुक्का नए अहदनामा में, लेकिन सबसे ज्यादा जो भर भर के खुदा ने खजाने दिए हैं वो पहला करंथियों उसका 12वां, 13वां और 14वां बाब है। जितनी आयतें मैं सब पढ़ूंगा, आपके सामने अजनबी जुबानें आएंगी, आपके सामने गैर जुबान आएगी, आपके सामने तरह तरह की जुबानें आएंगी, आपके सामने मुख्तलिफ जुबानें आएंगी। उन सब का यूनानी मतलब एक ही है और वो क्या है? ग्लोसा। आपने इस लफ्ज को रट लेना है। वो क्या है? ग्लोसा। और ग्लोसा का जब आप मीनिंग देखते हैं, ग्लोसा का जब आप मीनिंग देखते हैं तो दोस्तों वहां पर लिखा है द टंग, और दूसरा मतलब है अ लैंग्वेज ऑफ नेशन, यानी कि आपकी जुबान मादरी जुबान। मादरी जुबान कौन सी है? अपनी जुबान, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू। तो या फिर आपको ऐसी जुबान दी जाएगी जिसका ताल्लुक नेशन से है, कौम से है। किससे है? कौमों से है। किससे है? कौमों से है। आप चुप रहिएगा विशाल। अब मुझे बताइए गैर जुबान का क्या मतलब है? आपसे सवाल है। ना समझने वाले तो समझ में क्या? गैर जुबान का क्या मतलब है?
अभी मैंने आपके सामने पढ़ा इसका ओरिजिनल मतन, जहां पर गैर जुबान, जहां पर तरह तरह की जुबानें, जहां पर अजनबी जुबानें, वहां पर एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ यूनानी, और वो क्या है? ग्लोसा। लफ्ज याद रखना है, क्या है? ग्लोसा। क्या है? ग्लोसा। क्या है? आवाज नहीं आ रही। ग्लोसा। क्या है? ग्लोसा। क्या है? ग्लोसा। क्या है? ग्लोसा। और जिसका इंग्लिश मीनिंग है द टंग और अ लैंग्वेज ऑफ नेशंस, यानी कि इसी जमीन की भाषा, इसी जमीन की जुबानें, इसी जमीन की बोलियां, इसी जमीन की बोली, इसी जमीन पर बोले जाने वाली जुबान। अब बताइए, अजनबी जुबानें, गैर जुबानें और तरह तरह की जुबानों का क्या मतलब है? ग्लोसा। वेरी गुड। कौन सी जुबान में ये वर्ड है? जुबान कौन सी है ये? लैंग्वेज कौन सी जुबान से? यूनानी, ग्रीक। वेरी गुड। क्योंकि हमें उर्दू में तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें और गैर जुबान समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो तो बाइबल के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। वो तो शयातीन के काम हो रहे हैं, शयातीन की बोली बोली जा रही है और शयातीन ही बोले जा रहे हैं। अब बाइबल कुछ और बताती है, और जब ओरिजिनल मतन को देखते तो वह लफ्ज कौन सा आता है? ग्लोसा आता है। और ये कौन सी जुबान का लफ्ज है? यूनानी जुबान का लफ्ज है। और इसका मतलब क्या है? तरह तरह की जुबानें और गैर जुबान या जुबानों का तर्जुमा। चले फिर से सीखेंगे, हम सीखने के लिए बैठे हैं, तो मैं लगता रहा थी ना जानिए की गल। तरह तरह की जुबानें, अब आंखें खोल के और दिमागों को दुरुस्त करके सुनना है। ग्लोसा यूनानी जुबान में तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें, गैर जुबानें, ये सबका एक ही मतलब है। और अब हमें मतलब कुछ और समझाया जा रहा है, रबा रबा रबा, क्या ये है इसका मतलब? नहीं है। इतना तो चले समझ में आ गया आपको। वेरी गुड। इतने खूबसूरत आप लोग हैं। मैं समझ सकता हूँ ये कई सालों का गंद जब दिमाग में पड़ा हो तो अचानक कोई नई चीज सामने आए तो परेशानी होती है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ये गैर जुबान बाइबल की नहीं है, ये गैर जुबान बाइबल की नहीं। अब जब बाइबल में हमने देखना है तो हम डायरेक्ट ओरिजिनल मतन देखते हैं। ओरिजिनल मतन में देखते हैं तो जहां पर गैर जुबान लिखा है पूरी बाइबल में, जहां पर अजनबी जुबानें लिखी हैं, जहां पर तरह तरह की जुबानें लिखी हैं, इन सबको एक ही बात कर, तो जहां गैर जुबानें लिखी हैं वहां आप ओरिजिनल मतन में देखते हैं। बाइबल के अंदर जो ओरिजिनल मतन है, जो ओरिजिनल मतन में बाइबल लिखी गई, वहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ग्लोसा। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? 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 ग्लोसा। अब ग्लोसा का मतलब है अ लैंग्वेज, यानी कि जुबान, बोली, और दूसरा उसका मतलब है द लैंग्वेज ऑफ नेशन। जी, बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। बोर्ड अब नहीं है, अचानक हो गया था। कल खुदावंद ने चाहा तो हम बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, ग्लोसा का मतलब है इस जमीन की जुबान, इस जमीन की जुबान, या इस जमीन की बोलियां, या इस जमीन की जुबानें। कितनी जुबानें हैं इस जमीन पर? 6200 से शायद 6200 प्लस जुबानें हैं, लैंग्वेजेस हैं इस सरजमीन के ऊपर। अब मुझे बताइएगा, अब आप चुप रहिएगा, तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें या गैर जुबान का यूनानी लफ्ज क्या है? क्या है? कौन सी जुबान का यह लफ्ज है? यूनानी जुबान का। वेरी गुड। और इसका मतलब क्या है? जमीन की जुबान। एक मिनट, ये नेशनल कुछ कह रहे जी। नेशन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या कह रहे हैं आप? नेशन ऑफ जुबानें, जमीन की जुबानें। सिंपल, द लैंग्वेज ऑफ नेशंस, इसी जमीन की जुबानें। जब जब आपके सामने गैर जुबान का लफ्ज आए तो समझ जाइएगा खुदा इसी जमीन की किसी जुबान के बारे में बात कर रहा है। और जुबानें हैं कितनी? 6200 जुबानों में से कोई ऐसी जुबान है जिसके बारे में खुदा बात कर रहा है। जहां तरह तरह की जुबानें हैं तो समझ जाना है इसका मतलब क्या है? लफ्ज ग्लोसा।
और गलोसा का मतलब क्या है? इसी जमीन की कोई ना कोई जुबान। जहां अजनबी जुबानें हैं वहां लफ्ज देख लेना आपने कि लफ्ज यूनानी क्या है? गलोसा। गलोसा का मतलब क्या है? जमीन की जुबान। इसी जमीन की जुबान है। कहां की जुबान है? इसी जमीन। अब मुझे बताइए, जब सब रब्बा 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 बोलते हैं तो वो तो किसी को समझ में नहीं आती, वो तो किसी को समझ में नहीं आती। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब कुछ टाइटल दिए गए इन जुबानों को जो जमीन पर ये बोलते हैं, जो आपने डिनोमिनेशंस में देखे हैं, ऐसी जुबानें जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। कुछ उनको कहते हैं ये डिवाइन लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये प्रेयर लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये हेवनली लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये होली स्पिरिट लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं ये लॉर्ड लैंग्वेज है। अब मैं उर्दू में आपको बताता हूँ। कुछ कहते हैं डिवाइन लैंग्वेज यानी कि खुदामंद खुदा की जुबान है ये। कुछ कहते हैं प्रेयर लैंग्वेज, ये दुआ में की हुई जुबान है। दुआ में जब हम खुदा से बातें करते हैं तो ये खुदा से एक बात करने की जुबान है। हेवनली लैंग्वेज यानी कि ये जन्नत की, ये आसमान की जुबान है। सुपर नेचुरल, ये बहुत कुदरती जलाली जुबान है। होली स्पिरिट लैंग्वेज, ये रूह कुदुस की दी हुई जुबान है। आप आयतों को भी देखेगा मैम, कुछ आयतें मिसकोड होती हैं। लॉर्ड लैंग्वेज, ये खुदा से बातें करने वाली जुबान है कि हम किससे बातें कर रहे हैं? खुदा से बातें कर रहे हैं। समझ में आ गई आपको ये सारी बातें? यानी कि जो गैर जुबान बोलता है उसे हम कितनी प्रायोरिटी देते हैं कि यार ये तो बड़ा रूहानी आदमी है, यार ये तो गैर जुबान उतर आई है, यार ये तो खुदा ने तुमने टच किया है। टच वाला बाइबल में कोई चक्कर नहीं है। टच फायर क्या है? फायर। ये क्या जुबानें बोलते हैं? कितने पादरियों को देखा होगा आपने नेट के ऊपर, फायर, वो वहीं से गिर जाता है। पता नहीं और मुंह ना बोले मार देने में ना फायर का जिक्र, इन आग लग जाकर पता नहीं कौन सी आग लगा रहे हैं उसको। ना टच का जिक्र। मुझे रूह कुदुस ने क्या किया? अब बताइए, हवा टच क्या रहेगी? खुदा का रूह को मजाक समझा हुआ है। क्या ऐसे लोगों की माफी है जो रूह का गुनाह करते हैं? ऊपर से कहते हैं ये जुबान खुदा ने दी है, हम खुदा की दी हुई जुबान बोल रहे हैं, हम खुदा से बातें कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों की माफी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जमीन की जुबानें हैं। तो इसीलिए खुदा ने जब ईद पेंतीकोस्त पे केस हुआ, ईद पेंतीकोस्त पे केस हुआ, मुकद्दस पतरस रसूल 120 की जमात के साथ क्या करने आए? वहां पर मुनादी करने आए। किसकी? इंजील की मुनादी ना। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकस की इंजील में हमने क्या पढ़ा कि सब खलकत में जाओ और सबको क्या करो? इंजील की क्या करो? मुनादी करो। और इंजील की जब मुनादी करो तो किस क्या होगा? तुम पर तरह तरह की जुबानें उतरेंगी। तरह तरह की जुबानों का मतलब क्या है? आप नहीं बताइएगा। गलोसा जुबान किस लफ्ज का मतलब है? यूनानी लफ्ज का। वेरी गुड। और गलोसा का मतलब क्या है? जमीन पे बोली जा रही है, जमीन पे बोली जाने वाली बातें। और हम क्या कहते हैं? हेवनली लैंग्वेज, आसमानी जुबान, रूह कुदुस की जुबान, सुपर नेचुरल जुबान, खुदा की जुबान। प्रेयर, दुआ की जाती है, डायरेक्ट खुदा से बातें। लेकिन खुदा क्या कहता है? ये कहां की जुबानें हैं? और वो भी तरह तरह की, एक की नहीं। किनिया तरह तरह की, एक की नहीं। सुनोगे एक पादरी से, वो एक ही बोलता जाएगा। क्या बोलेगा वो? एक ही बोल। कौन सी? रब्बा रब्बा रब्बा। बस यही बोलता जाएगा वो। ये मशहूर है जमाना, शैतान की जुबान। खुदा के लोगों को गुमराह किया जाता है और अभी तक हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, ईद पेंतीकोस्त पर कितने लोग थे? 16 जबानों के लोग, 16 मुल्कों के लोग थे। कितने लोग ईमान लाए? 3000। लोग ईमान लाए। वेरी गुड। कितने लोग ईमान लाए? 3000 लोग ईमान लाए। जब 3000 ईमान लाए तो बहुत देर उनमें ऐसे भी थे जो ईमान नहीं थे लाए। तो इसका मतलब है ये लाखों में तादाद थी। कितनों में तादाद थी? कितने मुल्कों के लोग थे? 16। ये याद रखिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इसको समझना है। पार्थी के लोग थे, मादी के लोग थे, एलामी के लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, यहूदिया के लोग थे, कुप्तिकिया के लोग थे, पेनकुतिस के लोग थे, आसिया के लोग थे, फ्रोगिया के लोग थे,
पंफिलिया के लोग थे, मिस्र के लोग थे, लबुआ के लोग थे, रूमी थे, मुरीद थे, किर्ती थे और अरब थे। तो जुबानें भी तो अलग अलग हुई ना, जुबानें तरह तरह की हुई के नहीं भाई, जुबानें तरह तरह की हुई के नहीं। किसने नेमत दी है? खुदा ने दी। कहां पढ़ाया? इंजील। कौन सी इंजील? मरकज की इंजील 16वें बाब में हम पढ़ चुके हैं कि जब तुम इंजील की मुनादी करोगे, अगर तेरे सामने कोई गैर कौम का हो, अगर तेरे सामने कोई गैर जुबान का हो, अगर तेरे सामने कोई ऐसी लैंग्वेज बोले जिसे तू नहीं जाता, तो मुझसे दुआ कर, मैं तुझे तरह तरह की जुबानें दूंगा। तू पारसी में बोलेगा, तू अरबी में बोलेगा, तू यहूदियत में बोलेगा, तू पंजाबी में बोलेगा, तू इंग्लिश में बोलेगा, तू बलोची में बोलेगा, तू सिंधी में बोलेगा, इंजील की मुनादी करेगा। तेरे वसीला से निजात पाएंगे वो लोग। हालेलुया! हालेलुया! तुम्हारों के एक बार जोरदार तालियां दो। तालियां दे, तालियां बजाओ। अभी कहानी कुछ समझ में आ गई आपको? खुदा ने कौन सी जुबानें दी नेमत? नई जुबानें। ओरिजिनल मतलब में इसका क्या वर्ड है? ग्लोसा। थोड़ा अटक रहा है, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। क्या लफ्ज है? ग्लोसा। कौन सी जुबान से? यूनानी। वेरी गुड। और इसका मतलब क्या है? ग्लोसा। ग्लोसा लफ्ज का मतलब क्या है? जमीन की जुबान। यानी कि आसमानी जुबान नहीं है, कोई रूहानी जुबान नहीं है, कोई खुदाई जुबान नहीं है, कोई रबा 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 नहीं है। इसी जमीन की जुबान जो कि 16 मुल्कों की है, इस वक्त पेंटिकोस्ट के वसीला से जो हम बात कर रहे हैं। अब जब 16 मुल्कों के जुबान के लोग आए, ये याद रखिएगा, मुल्कों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये तो मुल्क तो असी जानने विजिट कर, ये मुल्कों में एक मुल्क 17वां गिन लो, पाकिस्तान का। ईदे पेंटिकोस्ट पे पाकिस्तान के मुल्क के गए लोग। कौन से मुल्क के गए? पाकिस्तान के मुल्क के गए। ये मुल्कों के नाम लिखे हैं ना। कौन से मुल्क के गए अभी? 17वां मुल्क कौन सा? पाकिस्तान के मुल्क से तकरीबन 100 लोग गए। सारी पंजाबी बोल रहे, सारी उर्दू बोल रहे, सारी पश्तो बोल रहे। अब याद रखिएगा, एक तो मुल्क 16 और लोग लाखों, और जुबानें भी बेतहाशा। 16 जुबानें नहीं थी वहां, जुबानें बेतहाशा, क्योंकि जब तरह तरह के लोग आएंगे तो खुदावंद तरह तरह की क्या करेगा? जुबानें देगा। उसने वादा किया है, मैं आपको एक जुबान नहीं दूंगा बल्कि तरह तरह की जुबानें दूंगा, और वो इसी क्या की होंगी? हमने ये सीखा है कि नहीं? तरह तरह की जुबानें, अजनबी जुबानें, गैर जुबानों का मतलब क्या है? जमीन पे बोली जाने वाले। वेरी गुड। और ओरिजिनल मतलब इसका क्या मतलब है? वाओ, अमेजिंग। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप समझ चुके हैं, आप क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं कि खुदावंद क्या करता है, तरह तरह की जुबानें बोलता है। लेकिन दोस्तों, आज चले एक बात रह गई, जब इतने सारे लाखों लोगों में और 16 से ज्यादा जुबानों में कलाम किया, तो नतीजा क्या निकला? 3000 माल लाए थे। 3000 माल लाए थे। वेरी गुड। 3000 ही क्यों थे? बाकी 4 क्यों नहीं थे? 5 क्यों नहीं थे? 1000 क्यों नहीं थे? 10 क्यों नहीं थे? 20 क्यों नहीं थे? बताइए कुछ। दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा, खुदावंद अपने पैकेजेस को पूरा करता है। आप जब बियाबान के अंदर देखते हैं, जब बियाबान के अंदर, मिस्र के अंदर देखते हैं, वहां पर लोग गुलामी में थे। एक तो मिस्र की गुलामी, ऊपर से बियाबान के अंदर शैतान की गुलामी। खुदा के बड़े बड़े कारनामों को देखते, खुदा के बड़े बड़े मौजों को देखते, खुदा की बड़ी बड़ी नेमतों को देखते, लेकिन फिर भी खुदा पर बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते हैं, खुदा पर शक करते हैं। खुदा ने इतना मारा कि एक दिन के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि 3000 लोगों को खुदा खा गया, मार गया। लेकिन यहाँ पर लोग जब खाकसार होते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, खुदा की रूह को अंदर
खुदावंद कहता है कि जब गुनाह करोगे तो हजारों को मारूंगा, लेकिन जब मेरे पास आओगे तो हजारों को बचाऊंगा। क्या करूंगा? हजारों को बचाऊंगा। फिगर सेम, वहां पे 3000 को मार डाला, लेकिन जब खाकसार होके आदम और हवा उस वक्त खाकसार होकर खुदावंद से माफी मांगते तो आज उनकी भी जान ऐसी ही बच जाती और वो रूह से रूह से डिस्कनेक्ट ना होते। खैर, बाइबल में लिखा है इब्रानियों के खत में, करंथियों के खत में, कि जो भी बाइबल में लिखा है वो हमारी किस लिए? इबरत के लिए, हमें सबक सीखना चाहिए। भाई वो तो तौबा करके खुदा के पास चले गए, हम क्या करते हैं? यानी कि ये हमारी तंबी और मलामत के लिए है, हमें भी थोड़ा सीखना चाहिए। ठीक है, जो उनसे गलतियां कोताहियां हुई उससे हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। वेरी गुड। एली एली लमा शबाक्तनी लफ्ज़ सुना होगा आपने। यीशु से लेकर गाय। वेरी गुड। मिने मिने सकीलो फरसील सुना होगा आपने। नहीं, ये नहीं सुना। जो पुराने नामे में उंगली से लिखा गया बादशाह के लिए, बर्तज़र बादशाह के लिए। कौन सी किताब? डैनियल की किताब। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आप। लफ्ज सुखन सुना होगा आपने। तालीदु कुमी सुना होगा आपने। जी, तालीदु। बच्ची तेरी आंखें खुल जाए। यीशु मसीह ने अंजील में, बच्ची तो कोई अंधी थी नहीं बाइबल। अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम कुमी इस्तेमाल और जोर डाले जहन पर, कौन सा सिनेरियो था? क्या सीन चल रहा था? क्राइटेरिया क्या था तालीदु कुमी का? जब जमीन पर ठोका था नहीं, किसी बच्ची की आंखें जिंदा करना था, बच्ची उठ जाए। जिंदा करना था। बच्ची अंधी तो कोई जिक्र है ही नहीं बाइबल के अंदर। जिंदा करना था। तो क्या लफ्ज कहा? तालीदु कुमी। फिर खुदा क्या कहता है? दीवार के अंदर से हाथ निकाल के मिने मिने सकीलो फरसील। फिर ऊपर खुदा क्या कहता है? एली एली लमा शबाक्तनी। और तीसरा लफ्ज सुखन। आपको पता है ये तीनों लफ्ज खुदा ने कहे, ये उर्दू के लफ्ज है। ये कहाँ के लफ्ज है? जमीन के लिए। एक तो ये तो यूनानी के लिए। इनमें से यूनानी लफ्ज कोई नहीं। चले और बताएं। इनमें से इब्रानी लफ्ज भी कोई नहीं। और बताएं। फारसी पारथी नहीं, वो भी नहीं। इन्हीं आयतों को मिसकोड किया जाता है कि देखे खुदा भी तो ऐसी जुबान बोल रहा है जो आपको समझ में नहीं आती और मुझे समझ में नहीं आती। बताइए, आपके सामने सवाल कोई कर दे तो क्या बोलोगे? हंस गए। यीशु मसीह दो जुबानें बोलता है, क्योंकि जब वो इस्राएली गुलामी में गए थे ना, एक वो अपनी जुबान बोलते थे, एक वो उनकी जुबान सीख गए थे। यीशु मसीह इस्राएली लोग तो यीशु मसीह बहुत हद तक 99.99% जवाब सही है। अब 1% सिर्फ ये बताना वो जुबान बोल सकते। इरामी। वेरी गुड। वकास भाई के लिए जोरदार ताली। आप देखें, फंसते फंसते आप क्या हो गए? बच गए। इसको जरा इस्तेमाल करना है तेजी से। वेरी गुड। आप दोनों ने बड़ा खूब खुदावंद के कलाम को सुना, रिस्टोर किया और आगे पेश किया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। एक तो इन लफ्जों को इस्तेमाल किया जाता है, मैं बताऊंगा इनका मकसद क्या था और खुदा ने इनके बारे में कहा क्या। लेकिन मैं आपके सामने दो आयतें पढ़ूंगा जो मशहूर ज़माना है, जो क्या है? मशहूर ज़माना है और किसी को गुमराह करने के लिए ऐसे। मैं आपसे भी पूछूंगा, आप सिर्फ सुनिएगा। अमाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 44वीं से 46वीं आयत गौर से सुनिएगा। आप सुनते नहीं इसीलिए जवाब नहीं आता आपको। सुनिएगा गौर से 44वीं से 46वीं आयत। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे। ये तब का वाक़या है जब कर्नीलियस के पास पतरस गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वेरी गुड। और आगे लिखा है, और वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदुस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? टू दी पॉइंट बात करें, जब मुकद्दस पतरस इंजील की मुनादी अभी शुरू ही करने लगे थे, तो कर्नीलियस जो कि गैर कौम से थे, खुदा का रूह उन
पर नाजिल हुआ और वो क्या बोलना शुरू हुए? क्या गैर जुबानें, तरह तरह की जुबानें। तो हमारे बहन भाई जो गुमराह करते हैं, जो रबा 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 ऐसी लंबी ताक लगाते हैं, वो बोलते हैं ये देखिए तो सही। इसीलिए हम कहते हैं जिसके अंदर खुदा का रूह है वही गैर जुबान बोल सकता है। भाई जैसे ही खुदा का रूह मिला तो क्या बोलना शुरू हुआ? तरह तरह की जुबानें, गैर जुबान, अजनबी जुबानें। ये क्लियर है यहाँ तक? दूसरी आयत पढ़ता हूँ आपके सामने जो मशहूर ज़माना एक और, एक मुक़द्दस पतरस रसूल की मुआरफत और एक मुक़द्दस पौलुस रसूल की मुआरफत। दोनों ही आयतों को बड़े खूबसूरत तरीके से मिसकोट किया जाता है और हमें खूब रूहानी सजाएं दी जाती हैं। खुद गौर से सुनिएगा। हमारे 19वां बाब उसकी 4-5 आयत पढ़ूंगा, कैसे इस आयत को मिसकोट किया जाता है। 6 आयत भी पढ़ूंगा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। अब वो इसीलिए बोलते कि भाई देखें आप हमें इसीलिए ऐਵੇਂ ही झूठा बोले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फजूल में झूठा बोले जा रहे हैं। ये तो बाइबल में लिखा है कि जैसे रूह नाजिल हुआ और क्या बोलना शुरू हो गए। तो इसीलिए तो रूह जब नाजिल होता है तो हम रूह में आ जाते हैं, हम रूहानी हो जाते हैं और हम गैर जुबानें बोलना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या तकलीफ है? इसलिए आपके पास रूह कुदुस नहीं है, इसलिए आपके पास खुदा का रूह नहीं है। जिसके पास होता है वो क्या बोलता है? बाइबल में लिखा है ना, पतरस और पौलुस का वाक्या। तो अब बताइए, आपसे कोई पूछ ले, पहला पड़ाव तो आपने बाखूबी पार कर लिया। अब दूसरी आयत में मिसकोट, ये है 2-3 ही चीजें। मिसकोट आपको इन्हीं से किया जाएगा, लेकिन ये बड़ी तगड़ी चीज है। सब बता सकते, कोई भी बता सकते। ये भी ग्रीक ही हम देखेंगे ना, ग्लोसा इधर आया क्योंकि तरह तरह की दोस्तों दोनों लफ्जों पर इस्तेमाल क्या हुआ है कि जब खुदा का रूह नाजिल हुआ तो क्या बोलना शुरू हुए? तरह तरह की जुबानें, नई नई जुबानें, अजनबी जुबानें या फिर गैर जुबानें। अब गैर जुबानों का यूनानी लफ्ज में क्या मतलब है? क्या मतलब है? जोर से बताइए। मारिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये लफ्ज किस जुबान का है? यूनानी। और ग्लोसा का मतलब क्या है? जमीन की जुबान है। जब मुकद्दस पौलुस रसूल, अब मिसाल के तौर पे 2 बंदे आ जाइए, आपको और क्लियर हो जाएगा। हारिस और बकास आए। हारिस भाई आप आए, बकासनी भाई आप आए। अब सुनिएगा गौर से, आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हुआ क्या था। ये है गैर कौम से ताल्लुक रखने वाले और ये है मुकद्दस पतरस। पहले पतरस का है मुकद्दस पतरस, इनसे करनीलियस से और इनके साथ करनीलियस का घराना भी है। सब गैर कौम इटालियन रोमी है ये। तो हुआ क्या कि जब मुकद्दस पतरस ने खुदा यीशु मसीह की इंजील की मुनादी की तो इनके ऊपर खुदा का रूह नाजिल हुआ। जब आपने मुनादी की तो इनके ऊपर खुदा का रूह नाजिल हुआ और ये तरह तरह की क्या बोलना शुरू हो गए? जुबानें बोलना शुरू हो गए। यही लिखा है, तरह तरह की जुबानें बोलना शुरू हो गए। मैंने इस्तेमाल निकाला हुआ है क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते पहले से यही तक रहा, बोलते सुना। अब जब आपने इन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते सुना तो पतरस साहब आपको इनकी समझ आ रही थी? आ रही। कैसे पता? क्योंकि जब पहले किसी जुबान में देखिए समझ, इस बात को गौर से सुनना है। आगे क्या लिखा है? तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। ओ भाई उसको समझ आ रही थी। वो इटालियन है, वो रोमी है, वो लातीनी बोलता है, उसको इसको उसकी समझ आ रही थी। वो अपनी जुबान बोल रहे, या खुदा ने उसको इब्रानी दे दी, यूनानी दे दी, उसको भी समझ आ रही थी। तो उसको समझ आ रही थी तो उसने लिखा है ना, इसको समझ आ रही थी तो इसने लिखा है। या आप रब्बा रब्बा बोल रहे थे? रब्बा रब्बा तो नहीं थे बोल रहे। रब्बा रब्बा की तो उसको खुद समझ नहीं आएगी तो इसको समझ नहीं आएगी तो ये लिख देता रब्बा 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 रब्बा। ये कर रहे थे। इसको क्या पता खुदा की तमजीद हो रही है कि नहीं? उसको पता था ये यूनानी आदमी है। ये पतरस यूनानी भी समझता है,
ये इब्रानी भी समझता है, लेकिन ये रोमी है, ये लातीनी बोलता है, लेकिन जब खुदा का रूह इस पर नाजिल हुआ, इसको कैसे पता चलेगा ये मसीह पर ईमान लाया है कि नहीं? ओ भाई, एक बलोची बोलता है, एक पश्तो बोलता है, कैसे समझाओगे एक दूसरे को? कैसे समझाओगे? समझ में ही नहीं आएगा, जूतियां मारोगे एक दूसरे को। ये बंदा जब बाबुल का बुर्ज बन रहा था, कायनात की सबसे बड़ी कौम उस वक्त वो थी, सिविलाइजेशन भी सबसे बड़ी वो थी, बादशाहत की हुकूमत, बादशाही हुकूमत, सदर वजीर आजम भी सबसे पहले वही बने। और याद रखिएगा, जमीन पर सबसे भयानक बुत परस्ती भी तभी हुई थी। अब जब बुर्ज बना रहे हैं तो खुदा ने क्या किया? जुबानों में क्या कर दिया? वो इख्तलाफ डाल दिए ताकि ये बुर्ज बनाकर ऊपर जाए ना। जब इख्तलाफ डाला, हम तीनों बुर्ज बना रहे हैं, ये मुझे कह रहा ब्लॉक दे दे भाई, तो मुझे तो जुबान ही समझ में नहीं आ रही, मैं क्या कहूंगा, क्या बोलता है? ये कहेगा सीमेंट दे दो, मैं बोलूंगा क्या बोलता है भाई? तो काम रुका के नहीं, रुका के नहीं। रुक जाए। यहां पर समझ आ रहा है आपको कि अगर अलग अलग जुबान होगी तो इंजील की मुनादी हो ही नहीं सकती। बड़ा सवाल किया जाता है कि ये, चले मैं ही आपसे ये सवाल करता हूं, ये आज तक किसी ने किया तो नहीं, लेकिन अब लोग करेंगे ये सुनकर भी, ये गैर जुबान पुराने अहदनामे में क्यों नहीं दी, नए में क्यों दी? आप ये भी बताइए भाई, पुराने में क्यों नहीं दी, नए में क्यों दे दी? पुराने में तो सिर्फ वो अपने ही तक ही था, लेकिन नए में खुदाने के बाद दुनिया में जाकर यहाँ पर भी 90% सही है, लेकिन कुछ और अच्छे तरीके से बताएं। मेरे बाद जो आएगा, वेरी गुड, और वेरी गुड। हारिस भाई ने बिल्कुल निशाना तीर पर लगाया है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा और फिनिशिंग की जरूरत। बेटे की कुर्बानी, सुनिएगा, इसमें खुदा की कोई गलती है? खुदा की हम ये नहीं कह सकते कि खुदा ने उस वक्त नहीं दी, अब क्यों दे दी। दोस्तों याद रखिएगा, जब तक इंसान खुद कोशिश नहीं करता, खुदा कुछ भी नहीं करता। कौम बनी इसराइल किसी को बाहर जाकर कलाम सुनाती नहीं थी, वो अपने अंदर ही रख के बैठे हुए हमारा खुदा पाक है। अगर हम किसी को, अपने सामरी लोगों को भी अछूत समझते थे, उनको भी दूरी बना के रखी हुई है, वो किसी गैर कौम को हाथ नहीं लगाने देते। ये नापाक, हमारा कलाम भी नापाक कर डालेगा। तो खुदा ने फिर वो जुबान भी ना दी। अब हुआ क्या? थे तो इसराइली, थे तो यहूदी, लेकिन अपने आप को खाकसार किया, अपने घमंड को दूर किया, अपने हाथों के जोर को नीचा किया, अपने घमंड को खत्म किया। तवारी की किताबें हमने कल आज पढ़ी थी कि अपने आप को जब खाकसार किया तो खुदा ने कहा, तूने अपने आप को खाकसार किया, तूने अपने आप को खाकसार किया। देख, मैं तेरा नाम इसराइल के अंदर नहीं, मैं तेरा नाम यहूदिया के अंदर नहीं, मैं तेरा नाम यरूशलेम के अंदर नहीं, मैं तेरा नाम सामरिया के अंदर नहीं, बल्कि तेरा नाम पूरी कायनात में फैलाऊंगा और तेरे वसीला से पूरी कायनात में मुनादी करूंगा। ये ले गलोसा, ये ले तरह तरह की जुबानें, जाके पूरी कायनात में मेरी मुनादी कर। हालेलुया! एक बार जोरदार तालियां। यहां समझ में आया कि जब कर्नेलियस गैर जुबान बोलना शुरू हुआ तो वो गलोसा बोल रहा था, वो तरह तरह की जुबानें बोल रहा था। कौन सी? इसी जमीन की, नॉट रब्बा रब्बा। वो बोल रहा होता तो वही लिखता वो। उसको पता था ये तो खुदा की तमजीद करना शुरू हो गया। ये पंजाबी, ये पश्तो, ये अपने खुदा की तारीफ करे तो ये तो बोलेगा, गाली निकालता है। जैसे पैदाइश में हुआ, वहां एक दो नहीं था, वहां तो लाखों के हिसाब से थे। समाज जुबान किसी को किसी की समझ आ ही नहीं रही। याद रखिएगा, इस कायनात में जितनी जुबानें हैं, इस कायनात के अंदर जितनी जुबानें हैं, 6200 से ज्यादा, वो सब खुदा की दी हुई जुबानें हैं। क्यों? एक दूसरे को समझना है कि ये जुबानें इतनी ज्यादा क्यों दी क्यों? भाई एक जुबान से भी तो काम चल सकता है। लोग भी बहुत ज्यादा थे। चले करोड़ लोग हैं, करोड़ों को एक ही जुबान दे देते। बाबुल को भी छोड़ दो, हम सब है सारे। मसला ही बाबुल का था। वेरी गुड, मसला ही बाबुल का था।
जुबानें दी इसलिए कि सब कौमों में जाओ और इंजील की, लेकिन इससे एक और बहुत बड़ी खुदा की प्रोफेसी पूरी होती है। जब आप इंजील की मुनादी करते हैं तो गलातियों 3 बाब में क्या लिखा है? बपतिस्मे के टॉपिक पे याद कीजिए। लोग बोलना इंसान से ना बोले। वेरी गुड, हारिस भाई के लिए जोरदार ताली। गलातियों 3 बाब में लिखा है कि जब तुम यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हो, जब तुम यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेते हो, खुदा बाप खुदा बेटे और कुदूस के नाम पर बपतिस्मा लेते हो, तुम ना यूनानी, ना इब्रानी, ना आजाद, ना ना गुलाम, ना यूनानी, ना यहूदी, बल्कि तुम खुदा के फर्जंद, उसके साथ साथ इब्राहिम की मिरास से वारिस हो जाते हो। ये कुल कायनात इब्राहिम की कायनात है, ये कुल कायनात इब्राहिम की नस्ल से है। जो इब्राहिम को बरकत देगा खुदा उसे बरकत देगा, जो इब्राहिम को लानत देगा खुदा उसे लानत देगा। याद रखिएगा, इब्राहिम को बरकत दीजिए तो खुदा आपको बरकत देगा, वरना खुदा आपकी नस्लों को चीर डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, ये वादा इब्राहिम की मिरास पर भी पूरा होता है कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो, तब वो मेरे बेटे बेटियां होंगे और किसकी मिरास से खाएंगे? कैसा मास्टरमाइंड तीर चलाया खुदा ने। खुदा की अकल को कोई जान सका? ये कैसे इब्राहिम की नस्ल को रिस्टोर कर रहा है पूरी कायनात के अंदर? लेकिन वसीला कौन बना? वसीला खुदा का बेटा यीशु बना। कैसी खूबसूरत बात है। अगर इब्राहिम पर भी ईमान लाना है तो पहले बेटे पर ईमान लाना होगा, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास बाप है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास बाप भी नहीं। कैसी खूबसूरत कलाम है खुदा का ये। तो यहां पर आपको समझ में आई कि जब पतरस ने कर्नेलियस को खुदा का कलाम सुनाया, इंजील की मुनादी की, कहा यीशु मसीह तेरे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा, ये भी सुनकर खाकसार जो था खुदा का रूह ठक नाजिल हुआ बिना बपतिस्मे से। और तब क्या हुआ? तब ये इसी जमीन की जुबानें इब्रानी या यूनानी बोलना शुरू हो गया, जो इन भाई साहब को भी समझ में आती है। और इन्होंने फौरन क्या कर दिया? लिख दिया कि ये तो खुदा की तमजीद करता है। और ऊपर से पतरस ने जवाब दिया, क्या आप कोई पानी को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना ले जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदुस पाया? और उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रह। आपके घर में आपके रिश्तेदार दोनों के यूके में रहते हैं, एला लोग, लड़के का नाम क्या? डेविड लोग बाहर रहते हैं। वो आपके घर में रहने के लिए आए। वो तो अंग्रेज हैं, उनको समझ चलिए उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती। आपके साथ रहेगा वो 10 मिनट में भाग जाएगा वहां से, बोलेगा ये तो जाहिल है, और आप उसे क्या बोलेंगे? ये तो पागल है। दोस्तों याद रखिएगा, समझ आना बहुत जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं सुनेरियो, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, 19वां बाब, जहां पर मुकद्दस, अब आप इधर आ जाइए, आप पालूस बन जाएंगे, आपका तो वैसे ही चेहरा गिर गया, खुश हो जाइए। आप मुकद्दस पौलुस रसूल है, और ये है जब मुकद्दस पौलुस रसूल जा रहे थे, कर्नेलियस नहीं, जब मुकद्दस पौलुस रसूल जा रहे थे इफिसस के पास से, तो अपुल्लोस को देखा। किसको देखा? अपुल्लोस को देखा, और तकरीबन वहां पर 12 लोग थे। कितने लोग? अब सुनिएगा गौर से, हुआ क्या? जब आयत को पढ़ लेते, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो, पौलुस रसूल कह रहे हैं लोगों को, यूहन्ना ने तो बस पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया, जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे और रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ? रूह कुदुस उन पर नाजिल हुआ, तो वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। तरह तरह की जुबानें, क्या है मतलब इसका? अब आप बताइए, गलोसा का मतलब क्या है? जमीन की बोलियां, जमीन की बातें, जमीन की जुबान।
जमीन पर बोले जाने वाली कोई ना कोई लैंग्वेज। समझ आ गई आपको? पौलुस रसूल ने जब इनको मुनादी की तो ये रूह से भर के और जमीन की बोलियां बोलना शुरू हो गए। इफ्सियू के अंदर, इफ्सिस के अंदर वो यूनानी इब्रानी बोलना शुरू हो गए जो इन भाई साहब को आती है। और मेरा ईमान है वो सबसे ज्यादा जुबानें बोलता था। कोई सी भी बोल लो उसको समझ आ जाती थी, आती थी तो उसने आगे लिख दिया। आगे लिखा क्या? आगे लिखा क्या? और नबूवत करने लगे। अगर वो कहता है रब्बा 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 या डब्बा 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 कर रहा है तो भाई वो लिख देता यही। उसने कहा ये तो नबूवतें करना शुरू हो गया। क्या करना शुरू हो गया? ये तो यीशु की मुरादी करना शुरू हो गया। ये तो फ्यूचरिस्टिक बातें, ये तो पेशन गोइयां करना शुरू हो गया। लेकिन याद रखिएगा कल के चैप्टर में हम देखेंगे नबूवत का मतलब क्या है। और ज्यादा एक्सट्रीम पर ये तो खुदा का कलाम पेश करना शुरू हो गया। तो उसने फौरन क्या कर दिया? लिख दिया। उसने क्या किया? लिख दिया कि ये तो नबूवत करना शुरू हो गया, ये खुदा का कलाम पेश करना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया कुछ? क्या मतलब है गैर जुबान का? वीडियो चल रही है? ठीक है, वेरी गुड। क्या मतलब है गैर जुबान का? यहां तक क्लियर है आपको? अगर आपके सामने कोई ये दो मिसकोड आयतें लेके आए और यही दो लाएंगे, ये मिने मिने सकीलो फरसील एली एली लमा शफाक्तनी और तालीदो कूमी, इनकी नस्लों को भी नहीं पता होगा। आप मुबारक हैं, ये आपको पता है। लेकिन याद रखिएगा ये दो आयतें आपके सामने पेश की जाएंगी और ये दो आयतें जब पेश की जाएंगी तो आपने इसका जवाब ऐसे ही देना जैसे आपने सीखा है। कलामे खुदाबंदी को पढ़िएगा, खुदा मुझसे ज्यादा आसानी से आपको समझाएगा। अब आगे जब चलते हैं, ये दो आयतों को आप समझ गए कि ये गलोसा ही है, ये जमीन की बातें थी तो भाई उसने लिखी ना, ये क्या बोल रहा है। तरह तरह की जुबानों का मतलब, अजनबी जुबानों का मतलब, गैर जुबानों का मतलब क्या बनता है? गलोसा। गलोसा यानी कि इसी सरजमीन पर बोली जाने वाली बातें जो है 6200 से ज्यादा जुबानें हैं जो खुदा ने खुद दी हैं, जो खुदा ने खुद दी हैं। इसके साथ में एक आयत अटैच कर दूं आपकी रहनुमाई के लिए। खुदा ने ये सारी जब जुबानें दी तो इनके बारे में पता क्या कहता है? सुनिएगा गौर से। इनके बारे में कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब उसकी 10वीं आयत, दुनिया में ख्वाह कितनी ही जुबानें क्यों ना हो, दुनिया में ख्वाह कितनी ही जुबानें क्यों ना हो, उनमें से कोई भी बेमायना ना होगी। हर किसी का मतलब है, क्योंकि तूने हर कहीं जाना है, हर जुबान में जाकर क्या करना है? कलाम सुनाना है। कोई जुबान बेफायदा नहीं है मेरे भाई, हर जुबान में आपको काम करना है जाकर। इसको और मजीद सीखेंगे, लेकिन आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ है इस पे नोट कीजिएगा। 1 घंटा 13 मिनट। ठीक है, आखिरी बात हम इस पे देखेंगे वरना काम लंबा हो जाएगा, फिर लोग तंग आ जाते हैं। पता नहीं खुदावंद के कलाम को पेश करने में हम 6-6 घंटे तंग नहीं आते, लोग सुनने में आधे घंटे में तंग आ जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े सूरमा है खुदा के जो बोलते हैं अनस भाई आज पहला पार्ट किया, फौरन दूसरा लगाओ, फौरन दूसरा लगाइए। ये है खुदा की प्यास, ये है जिंदगी के पानी की प्यास। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आखिरी जुबान पर आते हैं, आखिरी बात पर आते हैं जहां पर हमें यह मिलता है एली एली लमा शबाख्तनी तालीदो कूमी, और साथ में हमें एक और लफ्ज मिलता है सुखन, और चौथा लफ्ज हमें मिलता है मिने मिने सकीलो फरसील, मिने मिने सकीलो फरसील। अब यहां पर जब आप चारों लफ्जों को देखते हैं, बाइबल मुकद्दस कितनी लैंग्वेजेस में लिखा गया? ओरिजिनल मतन ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। इब्रानी में, यूनानी में, अरामी में। वेरी गुड, अरामी में। हाँ, लातीनी जुबान, लातीनी में अलग से, कैथलिक वो इस वाली बाइबल की बात करूं, 66 किताबों की, यूनानी जुबान, इब्रानी जुबान और इरामी जुबान के अंदर। अब याद रखिएगा पुराना अहदनामा जो है वो पूरा इब्रानी जुबान के अंदर लिखा गया और नया अहदनामा पूरा यूनानी जुबान में लिखा गया। लेकिन नए अहदनामा और पुराने अहदनामे में कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो लिटिल बिट हैं, छोटे छोटे इरामी जुबान के ऐड किए गए हैं, और कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो फारसी जुबान के ऐड किए गए हैं। मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं, चौथी जुबान जो सुखन आया फारसी, लेकिन ओरिजिनल मतन में 3 ही हैं। ओरिजिनल मतन में यूनानी, इब्रानी और इरामी। ओरिजिनल को ही देखते हैं, अभी फिलहाल सुखन को हटाते हैं।
अब जब गैर जुबान वाले, ये बहुत हाई कैलोरी के लोग हैं जो आपके सामने ये मुद्दा रखेंगे, वो कहेंगे यीशु मसीह जब सलीब पर टंगे हुए थे तो उन्होंने क्या लफ्ज कहे? एली एली लमा शबाख्तनी। दूसरी इंजील में क्या लिखा है? ये तो तर्जुमा है इसका। दूसरी इंजील में क्या लिखा है? इलोही इलोही लमा शबाख्तनी। यहां पर साबित होता है कि यीशु मसीह खुदा है। एलोहीम का सिंगुलर लफ्ज है एलोही, और एलोही को जब एक से ज्यादा हो जाए तो क्या बन जाता है? एलोही। नीचे खड़ा हुआ एलोही को ललकारता है। एलोही नीचे खड़ा हुआ एलोही को ललकारता है। आप में से कुछ नए हैं, उनके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन आप सीखेंगे तसलीसे खुदाबंदी में से। नीचे खड़ा हुआ तसलीसे खुदाबंदी को यहाँ हम शो कर रहे हैं। एलोही एलोही को ललकारता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब आने वाले वक्तों में एक साथ होते हैं तो क्या बन जाते हैं? एलोहीम। अब एलोही लफ्ज जो है ये तो यूनानी लफ्ज हो गया, इब्रानी लफ्ज हो गया, लेकिन जब आप देखते हैं एली एली लमा शबाख्तनी, गैर जुबान बोलने वाले रबा रबा जो बोलते हैं, वो कहते हैं देखिए यीशु मसीह ने भी तो बोला, क्या वहां के लोगों को समझ आई या नहीं? नहीं आई। कैसे? वेरी गुड। उनको भी समझ में नहीं आई ये क्या बोलता है, उनको भी समझ में नहीं आई ये क्या बोलता है। समझ आ रही है? ये है गैर जुबान जो रब्बा रब्बा बोली जाती है। वो कहते हैं कि देखिए इनको भी समझ में नहीं आई कि यीशु क्या बोलता है, ये हेमनली है भाई, ऊपर से बाप दे रहा बेटे को, बेटा बयान कर रहा है, समझ उनको भी नहीं आई, हालांकि एक साथ रहते थे। तो ये रब्बा रब्बा वाले जीते या नहीं? कैसे आप उन्हें हरा सकते हैं? हम रिसर्च करेंगे, जुबानों पे लेके जाएंगे, हिस्ट्री में जो इसमें जुबान बोली है। वेरी गुड, ये जबरदस्त बात है। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ये इलामी जुबान बोल रहे हैं, लेकिन जो नीचे खड़े थे वो यूनानी जानते थे, जो नीचे खड़े थे वो इब्रानी जानते हैं। उनको नहीं पता ये क्या बोल रहा है। वो बोलते हैं शायद एलिया को बुला रहा है। किसको बुला रहे हैं? एलिया को बुला रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह वहां एली एली कहता है, एलोही एलोही कहता है, अपने बाप को बुलाता है। और पता कैसे चलता है? ओरिजिनल जुबान में जाते हैं, ओरिजिनल मतन में, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि ये इरामी जुबान का लफ्ज है, यानी कि ऐसी गैर जुबान जो इसी सरजमीन पर बोली जाती है। इरामी जुबान इसी सरजमीन पर, ये कोई वो रबा रबा वाली नहीं है, यहाँ कोई आसमानी लैंग्वेज नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तालीद कौमी जब लड़की मर चुकी थी, हैकल के सरदार या बड़े ओहदों में से एक बंदा शमाउन, जिसकी बेटी क्या थी? मर चुकी थी। कितने साल की थी? 12। दूसरा केस क्या था जिससे पहले हुआ? वो भी 12 को फोन जाएगा जिसका 12। वो कितने साल से था? वो भी 12। वेरी गुड। एक ही वक्त के अंदर मौजा करने जाते जाते दूसरा मौजा भी साथ ही हुआ। याद रखिएगा, दोनों मौजे एक ही वक्त पर हुए। मैं जा रहा हूं कलवरी चर्च की तरफ किसी बेटी को जिंदा करने के लिए, तो जाते जाते रास्ते में मुझे किसी ने पल्ले को छुआ, तो वो क्या आ गया? शिफा। वो भी 12 साल से बीमार, और जो बच्ची मरी हुई है वो भी 12 साल ही की है। फिर मैं वहां पर गया और वहां पर बच्ची को क्या किया? वहां पर उन्होंने कहा तालीद अकूमी, तालीद अकूमी। गैर जुबान वाले आपसे हाई एलर्जी के लोग, छोटे मोटे नहीं, वो कहेंगे कि देखिए ये भी तो इन्होंने बोली गैर जुबान, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये भी इरामी जुबान का लफ्ज था। इसके आगे ही तर्जुमा लिखा है, ए बेटी उठ जा, ए बेटी उठ जा। बिल्कुल सिंपल आसान लफ्जों के अंदर तर्जुमा भी उसने उसका कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ये जुबान तो यहाँ की नहीं है, हम तो नहीं जानते। तो उनको बोलो आप नहीं जानते तो ये आपकी गलती है ना भाई। आप नहीं जानते तो आप डाक दिमाग हैं, आप नहीं जानते तो आपके दिमाग में भूसा भरा है, आप नहीं जानते तो आप नाकिस अकल के मालिक हैं। किताब को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, आपकी अकल खत्म, यीशु की अकल शुरू। तो ये इरामी जुबान आ जाती है। उसके बाद जब आप देखते हैं मुकद्दस डैनियल नबी के सहीफे में से 5वें बाब में से, बल्तशस्सर बादशाह नबूकदनेस्सर का बेटा हैकल के मुकद्दस बर्तनों में से, इस पर हम तफसीली बात कर चुके हैं कि हैकल तोड़ना बड़ी बात है या बर्तनों में मैनोशी करना बड़ी बात है। बड़ा गुनाह कौन सा है? और
पाक बर्तनों में मैनोशी करें। कैसे? तो पाक हैकल भी तो पाक थी, दोनों। और दोस्तों, हैकल को जला देना, हैकल को मसमार करना, ये गुनाह नहीं था। कैसे? मगर ये खुदा के हुक्म से, ये गुनाह था ही नहीं, ये तो खुदा ने खुद बोला था। नबूकदनेस्सर के 250 साल पैदा होने से पहले उसका नाम भी बताया, ऊपर से कहा मशरक या काब आएगा। अब आप तो खुदा अपने आप को कहता है, इधर गैर कौम वाले को कहता है कि मेरा ममसू होगा, ये इसी घर को, इसी हैकल को जलाएगा जो तुमने मेरे लिए तैयार किया, और मैंने खुद कहा था तुम्हें तैयार करो, ये मेरा घर होगा, लेकिन तुम्हारी करतूतों की वजह से अब मैं इसे खुद जलाऊंगा, वो भी गैर कौम वाले से। ये गुनाह नहीं था। गुनाह होता तो वो जन्नती कैसे होता? नबूकदनेस्सर पैदा होने से पहले स्टंप लगवा कर आया था कि मैं ममसू हूं खुदा का। मैं क्या हूं? ममसू हूं खुदा का। और एंड में वो जिंदा खुदा पर ईमान भी लाया। अब जब आप देखते हैं, ये गुनाह नहीं था, ये खुदा के हुक्म को पूरा करने वाला, खुदा की तमजीद थी, खुदा की जय जयकार थी, खुदा के कलाम पर अमल करना था, खुदा से मोहब्बत थी, हैकल को जलाना। लेकिन जब आप देखते मैनोशी की गई तो ये खुदा का हुक्म, ये खुदा से डायरेक्ट दुश्मनी थी, खुदा से दुश्मनी। और जब वो मैनोशी कर रहे थे, जानिएगा खुदा कभी सालों साल देता है इंसान को कि सुधर जा, लेकिन दोस्तों खुदा कभी ऐसा गुस्से में आता है कि एक लम्हा भी नहीं देता, एक वक्त भी नहीं देता। जैसे उन्होंने मैनोशी स्टार्ट की तो वही दीवार में से एक हाथ निकल आ रहा है, एक हाथ पर लिखा था मिने सकीलो फरसील। मुकद्दस डैनियल को बुलाया जाता है, कहता है किसी फालगिर, किसी जादूगर को समझ नहीं आ रही, ओ भाई तेरे अंदर तो माबूदों की रूह रहती है, इलाहों की रूह रहती है, तू बता। वो कहता है मैं नहीं बताऊंगा, जिंदा खुदा बताएगा। तू तराजू में तोला गया और पूरा गया, तूने जिंदा खुदा की बेहुरमती गुनाह किया, और खुदा तुझे आज रात ही चीर डालेगा, तेरी बादशाह छीन लेगा। हालेलुया। खुदा ने कहा तेरी बादशाही आज ही तुझसे छीन ली जाएगी। तो दोस्तों, उसी वक्त किन्होंने कब्जा कर लिया? हिस्ट्री को जानते हैं आप, बाइबल स्टूडेंट पकड़े वाले हैं, मादी और फारिस। और आज के जमाने में कौन सा मुल्क है ये? इराक और ईरान। नहीं, बाबुल इराक है, मादी फारिस ईरानी लोग हैं। मादी फारिस ईरानी लोग हैं। और किस पर हमला किया उन्होंने? हुकूमत का नाम क्या था? वो काबुल की। आज के जमाने में क्या है? इराक। याद रखिएगा, आज भी इराक और ईरान की आपस में कई जंगे लड़ चुके हैं। आज भी कुछ साल पीछे चले जाएं, हिस्ट्री कहां से जुड़ी हुई है? जिंदा खुदा से। तब भी ईरान ने इराक पर चढ़ाई की और उसी वक्त सबको चीर डाला। आपको पता है बल्तशज़र के साथ हुआ क्या? खुदा ने उसको मारा कैसे? उसकी सारी हड्डियां हिल गई थी, टखने जोड़ आपस में टकरा गए थे। समझते हैं? अभी इसको प्रैक्टिकल सोचिएगा, ये हुआ क्या था? खुदा ने इसको मारा कैसे? आपकी रूह कांप उठेगी। अब जब हुआ ये, तो लफ्ज बोला जाता है टू दी पॉइंट। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये तो भाई गैर जुबान बोली जा रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, और मुकद्दस डैनियल तर्जुमा भी करके बता रहे हैं। तो ये भी तस्दीक की जाए, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप, तो ये भी इरामी जुबान का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? इरामी जुबान का लफ्ज है दोस्तों। यहां तक क्लियर है? आपको क्लियर है? याद समझ में आ गया कि कैसे बिद्दात हमारे अंदर डाल के हमें गुमराह किया जाता है, रबा रबा करके हमें दोज़ख में डाला जा रहा है। रूह का गुनाह आप नहीं करते, रूह का गुनाह ये लोग करते हैं। तो याद रखिएगा, गैर जुबान, अजनबी जुबान है या तरह तरह की जुबानों का मतलब क्या है? किस जुबान में? ग्रीक जुबान में, यूनानी में। और ग्लोसा का मतलब क्या है? जमीन पे बोले जाने वाली तरह तरह की जुबानें। कितनी जुबानें हैं टोटल? 6200 से ज्यादा। 6200 से ज्यादा। और ग्रंथियों,
उसका 14वां बाब, पहला ग्रंथ उसके 14वें बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, दुनिया में ख्वाब की इतनी ही मुख्तलिफ जुबानें हों, उनमें से कोई भी बेमाने ना होगी, उनमें से कोई भी बेफायदा नहीं है भाई, सबका कोई ना कोई मतलब है, सभी किसी मकसद के लिए दी गई हैं। जितनी भी जुबानें, 6200 जुबानें आपको कलाम करना है उसमें। तो यहाँ तक क्लियर है। कल के टॉपिक में आपसे एक सवाल भी होगा, क्या यीशु मसीह गैर जुबान बोलते थे? क्या मुकद्दस पौलुस रसूल गैर जुबान बोलते थे? क्या मुकद्दस पतरस गैर जुबान बोलते थे? तो इसी पर हम वाइंड अप करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा के नाम की सच्चाइयों को ढूंढते हैं। तो आइए दोस्तों मेरे साथ मिलकर खुदा बाप के लिए, खुदा बेटा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, तहरीरी खुदा इंजीले मुनव्वरा के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए, खुशखबरी किताब के लिए, और साथ साथ मैं चाहता हूं खुदा की शरीयत के लिए, खुदा के फजल के लिए, आप अपने लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।